हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चे। ये क्लास 10th के लिए है और इसमें हम बहुलक पढ़ने वाले हैं, मोड पढ़ने वाले हैं बेटा। इससे पहले हमने माध्यिका और माध्य दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं जो इससे हैं, और ये आज इसका लास्ट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। हमेशा इसमें से 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुलक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुलक में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम तीनों करा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुलक है क्या? सुन लो, बहुलक। ठीक है बेटा, बहुलक जो है क्या? जिस पद की सबसे अधिक बारंबारता, ठीक है, होती है, वह पद बहुलक कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो जरा से। हम लिख दें 1, 2, 3, 2, 5, 2। ठीक है, यहां पे लिख दिया हमने 7, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे लिख दिया और यहां लिख दिया 10। अब यहां पे देखते हैं, देखो बेटा सारे आंकड़े लिखे गए हैं। ठीक है, अब आंकड़ों में देखो बेटा किस पद की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखो यहाँ पे 2 की सबसे अधिक बार हो रही है। देखो 1 बार आया है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। ठीक है, बस में यही कितनी बार दिए गए हैं, किस 2 की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब उसकी बारंबारता। ठीक है, बार बार आना। ठीक है, जो पद बार बार आता अर्थात इसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो 2 की बारंबारता कितनी बार था, कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है? 4 बार। तो यहाँ पे जो बहुलक हो जाएगा बेटा, बहुलक जो बनेगा, बहुलक कितना आएगा? 2 बनेगा। कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 की बारंबारता 4 है, अर्थात 2 अधिक से अधिक बार इस पद में है। सबसे अधिक बार है ना, लिखा है सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार है कि ठीक है 2, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार के जो आंकड़े दिए गए हैं बेटा, इनको बोलते हैं अवर्गीकृत। ठीक है, ये अवर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप में 2 प्रकार के पूछे जाएंगे, एक होता है अवर्गीकृत और दूसरा क्या होता है? वर्गीकृत होता है। ठीक है, तो ये आंकड़े क्या हैं? अवर्गीकृत हैं। अब इसी में एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है 2, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 5, डी में दिया गया है बेटा 7 दिया गया है। तो इसमें देखो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, किस नंबर की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 7 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। बाकी 2 1 बार है और यहाँ 2 बार, 2 ही बार है, 3 1 बार, 2 बार है, 5 1 बार है, लेकिन 7 जो है 3 बार है। तो जो पद 7 है उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार है? 3 बार पूछा गया था, तो उसकी बारंबारता कितनी है? 3 बार बनी है। तो जो 7 है वो क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। आप 7 पे टिक मार देंगे। ये एक तरीके का क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा। किससे पूछा जाता है? ये अवर्गीकृत के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, आपको ऐसे दिया रहेगा, इसको मिटा देते हैं तब बताते हैं, वरना देखिए ना।
देखिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेटा, 1 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न ऐसे लिखा रहेगा सारणी का बहुल, अब अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं 1 नंबर में, ठीक है। बहुलक वर्ग होगा, ठीक है बेटा। ये जो है 2024 में पूछा गया है। 2000 किस में पूछा गया है? 24 में पूछा गया है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, ठीक, और यहां बना है बेटा बारंबारता, बारंबारता बना है, और ये क्या है? वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या दिया गया है। पहला जो दिया गया है वो दिया गया है 0 से 5, बारंबारता इसकी कितनी है? 8। 5 से क्या है? 10। इसकी बारंबारता जो दी गई है बेटा कितनी दी गई है? 7। और ये हो गया 10 से क्या हो गया? 15। इसकी बारंबारता कितनी दी गई बेटा? 18 दी गई है। और यहां पे दिया गया है 15 से हो गया 20। क्लियर? इसकी बारंबारता जो दी गई है वो 9 दी गई है, और 20 से दिया गया है 25। यहां दिख नहीं रहा होगा, 20 से 25, और इसकी बारंबारता कितनी है? 6 है। अब यहाँ ऑप्शन में दिया गया बेटा, पहला ऑप्शन है लिखा गया है 20 से 25, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन है वो लिखा गया है 15 से 20। क्लियर? सी वाला ऑप्शन जो है वो लिखा गया है 10 से 15, और डी वाला जो ऑप्शन है ये लिखा गया है 5 से 10। अब बेटा ये देखो पूछा क्या गया है, बहुलक वर्ग क्या होगा, ठीक है। बहुलक वही होगा जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी। हमने सबसे पहले आपको डिफिनेशन जो बताई थी बेटा उसमें बताया था। देखो इस वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 8 है, इसकी कितनी है? 7 है, इसकी कितनी है? 18 है, इसकी कितनी है? 9 है, इस वाले की कितनी है? 6 है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी बेटा? ये 18 है। तो इस वाले जो वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है, बहुलक वर्ग जो है, तो यही बन जाएगा। तो अर्थात ये क्या आ जाएगा? अगर यहां से हम बात करते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। 10 से जो 15 है, जो सी वाला ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये 1 नंबर में पूछा गया है, और ये हमेशा आज के अभी का जो टाइम जो चल रहा है वो ट्रेंड में यही है, ऐसे पूछा जा रहा है। आपको ऐसे दे देगा सारणी और 1 नंबर में पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करना नहीं, बस ऐसे पहचान लेना है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये हो गया। अब ये जो है ये वर्गीकृत के अंतर्गत आया, क्योंकि इसमें देखो वर्गीकृत दिया गया है, ठीक है, वर्गीकृत किया गया है आंकड़ों को। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। हमने 2 तरीके बता दिए, एक तरीके के आंकड़े उस तरीके दिए रहेंगे और दूसरा ऐसे वर्गीकृत दिया रहेगा, तब इसमें पहचानना रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे तरीके के क्वेश्चन पे। अब तीसरा प्रश्न भी है, तीसरे तरीके के है। इस पे दिया गया है यहां पे ठीक, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, ये वाला जो प्रश्न है ये 2025 में पूछा गया है, यूपी बोर्ड 2000 किसमें 25 में, और कितने नंबर में पूछा गया है? 4, ठीक है, 4 मार्क्स। ये 4 नंबर में पूछा गया है। और आपको देखो यहाँ टेबल दी हुई है, बहुत ध्यान से देखो बच्चे। ये लिखा गया है यहाँ पे वर्ग अंतराल, ठीक, ये वर्ग अंतराल बन गया। और यहां पे लिखा है बेटा बारंबारता। अब यहां आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल में देखो बेटा क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40 और 40 से कहाँ तक बेटा 50 तक ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है, 40 से कहाँ तक 50 तक दिया हुआ है। देखो इसकी बारंबारता 6 है, इसकी 11 है, इसकी क्या है 18 है, इसकी 21 है और इसकी कितनी है बेटा 15 है। ठीक है, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब बहुलक ज्ञात करना, जब इस तरीके का प्रश्न दिया रहेगा बेटा तो आपको बहुलक कैसे ज्ञात करना है इस बात को देखो जरा। इसके लिए एक फार्मूला लगेगा। जब इस तरीके का आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, उसमें देखो इससे पहले वाले में जो देखा बहुलक वर्ग पूछा था। ठीक है, सिर्फ बहुलक वर्ग पूछा था तो हमने देख लिया कि इसकी बारंबार, अब इसमें पूछ लिया जाएगा बहुलक वर्ग, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है बेटा 21 है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 30 और 40 वाला। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बहुलक पूछा है तो इसके लिए एक फार्मूला लगेगा बेटा बहुलक ज्ञात करने के लिए। बहुलक तो ये होता है L प्लस में यहाँ पे आ जाएगा F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस F2, यदि समझ में आ रही, और ये हो जाएगा इनटू में क्या आएगा बेटा H आएगा। इस सब चीज़ों को देखो क्या है, जो L होता है वो क्या है बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब यहां पे लिख देते हैं हम, यहां पे जो दिखा गया है बहुत ध्यान से देखो। H जो है वो क्या है वर्ग माफ है। अब यहां पे क्या है F0, F1 और F2, तो ये है क्या F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक बेटा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक बेटा, यहां क्या है बहुलक वर्ग के ठीक मतलब तुरंत जस्ट। ठीक है, बाद वर्ग की बारंबारता। अब इस बात को समझो बेटा। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ वर्ग माप पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लो कि बहुलक कौन सा बनेगा, बहुलक वर्ग कौन से बनेगा। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है बेटा, वही बहुलक वर्ग बनेगा। आप अभी से पहले बताए थे, तो सबसे अधिक क्या है 21 है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक है 21 है बारंबारता, तो यही जो बनेगा यही क्या हो जाएगा बहुलक, क्या हो जाएगा ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अब बहुलक वर्ग हो गया तो बहुलक वर्ग में आप जानते हो ये निम्न सीमा होती है और ये क्या होती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है, यल का मान कितना है बेटा, ये जो है 30 जो है वो यल है, यल का मान कितना आ गया यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, अब यच जो है देखो, यच किसी भी देखो अंतराल सेम रहता सब जगह। 10 से 0 घटाओगे कितना आएगा 10 आएगा, 20 से 10 घटाओगे कितना आया, अंतर कितना मिल रहा है 10 का मिल रहा है, 30 से 20 माइनस करोगे कितने मिल रहा है अंतर 10 का मिल रहा है। तो आप देख रहे हो जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है, वही वर्ग माप होता है। तो वर्ग माप कितना हो गया बेटा, ये 10 हो गया। क्लियर, अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, इससे पहले ठीक पहले वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी बेटा 18 है। तो 18 जो है वो क्या हो गया F0 हो गया। ठीक, F0 हो गया। अब यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग यही तो है बेटा, तो इसकी बारंबारता कितनी है 21 है। 21 जो है वो क्या हो गया F1 हो गया। बहुलक वर्ग से के ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद ये है वर्ग, इसकी बारंबारता तो 15 है और ये क्या हो गया F2 कितना आ गया 15 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जो ये 30 है, 30 जो बन गया वो क्या है L बराबर कितना हो गया 30 हो गया। इतनी बात समझ में आई। जब सब कुछ आपको पता चल गया तब यहाँ पे रख देते हैं बेटा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तो इस बात को समझें थोड़ा सा। L का मान कितना है यहाँ पे 30, L का मान कितना आ गया 30 आ गया, ये चल नहीं रहा इसे लिखते हैं, तो ये हो गया 30 प्लस
F1 का मान देखो, F1 का मान कितना है, ये लिखा गया 21 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 18, ठीक बेटा, बटे में 2 इंटू F1 क्या है 21 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 15 और इंटू में क्या है बेटा H का मान क्या है 10। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आप सब समझ गए, एक बार अच्छे से समझना बेटा, फिर तीनों को जाके देख लेना डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे कहां पे क्या लगाया गया है। अब 21 से जब 18, देखो बेटा जब 21 से आप माइनस करोगे 18 तो कितना मिलेगा 3 बचेगा, ठीक। अब यहां पे देखो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 माइनस इसको जोड़ लो 8 5 13 की कितना हो जाएगा 3, 1 1 2 और एक जो कैरी बचा था, ठीक है बेटा, वो क्या हो गया 3 हो गया, इंटू में क्या है 10, तो ये हो गया 30 प्लस 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। अब इसे यहाँ से माइनस कर लो बेटा, देखो 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा बेटा ये 9 और 3 से 3 जाएगा तो इतना बच गया, ठीक है 9 आ गया। अब इसे डिवाइड कर लो, सीधी सी बात है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस इससे जब 9 से आप डिवाइड करोगे तो लगभग 9 तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना जाएगा 27 होता है ना, 9 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, पॉइंट लगेगा फिर 30 जाएगा, तो 3 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसे आएगा। तो आप 2 अंक तक निकाल दो, 3 अंक तक है, हम 2 अंक तक ले लेंगे। इसे ऐड करोगे बेटा तो 33.333 आएगा। हम कहाँ तक लेते हैं 2 अंक तक, पॉइंट के बाद कहाँ तक लेंगे 2 अंकों तक लेंगे, तो 33 पॉइंट क्या आ जाएगा 33। और ये क्या आ गया बेटा बहुलक आ गया, जो आपको ज्ञात करना था। ऐसे प्रश्न दिया था, बहुलक आपको ज्ञात करना था, कुछ है नहीं, 4 नंबर में पूछा गया था। बस इतनी सी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे एक प्रश्न और है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न पे और चलते हैं, 4 नंबर पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आया हुआ है चौथा, ठीक है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी और करा देते हैं, इसी टाइप के आएंगे और आप घर पे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है बेटा, यहां पे ये वाला जो प्रश्न है वो 2024 में आया है, ये भी 4 नंबर में ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे देखें जरा सा, ये 0 से 20 है, यहां 20 से 40 है, और ये 40 से कितना है बेटा 60, और ये 60 से 80 है, और ये 80 से कितना है बेटा 100 हो गया, ठीक है। फिर और ऐसे 2 कॉलम हैं 100 से 120 तक, ठीक, और फिर कितना है 120 से है 140 तक, ठीक बेटा, इतना दिया गया है। अब इसमें भी देख लो, ये 6 है, ये 8 है, ये 10, ये 12, ये 6, ये 5 और ये क्या है 3 है। अब यहां पे देखते हैं बेटा, आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं इसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12, सबसे ज्यादा क्या है 12 है, यही है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुलक वर्ग हो गया। अब अगर ये बहुलक वर्ग हो गया है बेटा, ये वाला, ये आपका क्या हो गया बहुलक वर्ग हो गया, तो बहुलक वर्ग में जो ये 16 है ये आपका क्या बन जाएगा L बन गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। अब बहुलक वर्ग की जो सामने होती है बेटा, ये क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बहुलक वर्ग के सामने की बात करें तो आपको ये पता है ये क्या होता है F1 होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक वर्ग की पहले वाली जो बारंबारता होती है जो 10 है वो क्या है F0 है, ठीक। ऐसे याद कर लेंगे, 0 पहले है, फिर 1 है, फिर 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो जो 2 होगा वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, तो जो 6 है वो क्या हो गई F2 हो गई। अब यहाँ S की वैल्यू देख लो बेटा,
डिफरेंस देखो 20 से 0 करोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, माइनस करो कितने मिल रहा है 20 का। 40 से फिर माइनस करोगे 20 क्या मिलेगा 20 मिलेगा। तो मतलब जो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ देखो 80 से 60 माइनस करो क्या मिलेगा 20 का। तो जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितने मिल रहा है हमें 20 का। तो एच की जो वैल्यू है बेटा, जो एच है आप यहाँ लिख देते हैं, एच बराबर आपको इसमें कितने मिल रहा है 20 मिल गया। तो जब आपको सारी वैल्यू अब पता चल गई यहाँ रख देते हैं। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, एल का मान कितना है 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 10 बाई में 2 इंटू 12 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 6 और उसके बाद बेटा इंटू में क्या हो जाएगा, आ जाएगा H की वैल्यू कितनी है 20। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, लाइटली नहीं लेना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा काम करना है। और हम जब कॉपी देखते हैं बेटा, हर बार जब चेक होती है तो वहाँ पे जब बोर्ड के कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ देखते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे अगर 100 कॉपियाँ चेक होती हैं तो उसमें से 10 या 12 बच्चे मैक्सिमम 20 बच्चे सॉल्व करते हैं, वरना सब बच्चे छोड़ देते हैं इसको। और इसमें कुछ है नहीं बेटा, 4 नंबर का है, ये बताओ कुछ है, वहाँ पे सामने सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 60 प्लस इससे 12 से 10 माइनस करोगे कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 24 और इसको जब ऐड करोगे तो माइनस क्या हो गया 16 और ये आ जाएगा 20 आ गया। क्लियर, ये हो जाएगा 60 प्लस में इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 आएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो अगर 24 से आप 16 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 आएगा, कोई डाउट यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा 60, अब 8 से जब 40 को भाग करोगे बेटा क्या आएगा 5 आएगा और इसका मान क्या आ गया 65 आ गया। कुछ था नहीं, आपको 4 नंबर मिल गए बेटा, कुछ 4 नंबर, एक नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए बेटा। अब ये चैप्टर कंप्लीट होगा और ये क्वेश्चन हमने लिए जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं। ठीक बेटा, अब आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगा तब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है लाइक सब्सक्राइब करते रहें बेटा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली सेशन में और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आपका सांख्यिकी हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू बेटा।